TDC हेल्थ पॉडकास्ट में खुशामदीद। बाखबर रहें और सेहतमंद रहें। मुफ्त रोजाना सेहत के मशवरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें। और हाँ, आप पाकिस्तान में कहीं भी माहिराना टेली कंसल्टेशन हासिल करने के लिए हमारे UAN नंबर 011-111 TDC पर कॉल कर सकते हैं। आज हम सेहत के एक बहुत ही अहम शोबे पर गहरी बातचीत करेंगे, एंडोक्रिनोलॉजी। हम जानेंगे कि माहिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं और उनका क्या किरदार है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हम डॉक्टर असजद हमीद, जो पाकिस्तान के मारूफ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है और दी डायबिटीज सेंटर यानी TDC से वाबस्ता है, उनकी फराहम करदा मालूमात और 31 साला वसी तजर्बे से रहनुमाई लेंगे। जी बिल्कुल। देखें, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो मेडिकल डॉक्टर होता है जो एंडोक्राइन सिस्टम में महारत रखता हो। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम, इसको थोड़ा आसान अल्फाज में समझाएंगे? जी, यूं समझें कि ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे जिस्म का एक तरह से कंट्रोल सेंटर है और ये अपना काम करता है हार्मोन्स के जरिए। ये खास किस्म के कीमियाई पैगाम रसां होते हैं। हार्मोन्स, ये तो हम अक्सर सुनते हैं, ये बनते कहाँ हैं? ये हार्मोन्स मखसूस गुदूदों यानी ग्लैंड से बनते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह। ओह, काफी सारे हैं। जी हाँ, और ये हार्मोन्स फिर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में सफर करते हैं और बहुत से अहम काम कंट्रोल करते हैं। हमारी नशोनुमा, बढ़ोतरी, अच्छा, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी जिस्म तवानाई कैसे इस्तेमाल करता है वो, तौलीदी निज़ाम, हमारा मूड, यहाँ तक कि नींद भी, ये सब हार्मोन्स के ज़रिए असर हैं। अच्छा, तो मतलब ये निज़ाम बहुत वसी है। तो फिर मसाइल कब शुरू होते हैं? क्या होता है जब गड़बड़ हो जाए? मसाइल तब पैदा होते हैं जब ये गुदूद सही मिकदार में हार्मोन्स ना बनाए। मतलब या तो बहुत ज्यादा बना दें या बहुत कम। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि जिस्म खुद उन हार्मोन्स पर ठीक से रद्द अमल ना दे रहा हो। अच्छा, तो इसकी आम मिसालें क्या हैं? सबसे आम मिसाल तो यकीनन ज़ियाबीतिस है, जो इंसुलिन हार्मोन के मसले से जुड़ी है। फिर थायराइड के मसाइल बहुत आम हैं, जो सीधा मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं। उसके अलावा नशोनुमा के मसाइल हो सकते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स के मसाइल जैसे कोर्टिजोल का बढ़ जाना या कम होना, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, और हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी अक्सर हार्मोनल अदम तवाजुन का नतीजा होते हैं। यानी कि काफी सारे मसाइल हैं जो बज़ाहिर मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन जड़ उनकी हार्मोन्स में हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर ऐसी सूरत हाल में एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का असल काम क्या होता है? वो करते क्या है? देखें, उनका बुनियादी काम है तशखीस करना। जी, यानी ये पता लगाना कि हार्मोनल मसला आखिर है क्या। उसके लिए खून के टेस्ट, पेशाब के टेस्ट और कभी कभी इमेजिंग जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक। तशखीस के बाद आता है इलाज। इसमें अद्वियात देना शामिल है, जैसे ज़ायबतीस के लिए इंसुलिन या थायराइड के लिए गोलियां। साथ ही वो तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों की सिफारिश भी करते हैं, जैसे खुराक और वर्जिश। और जो दायमी बीमारियां हैं जैसे ज़ियाबतीस, जी, उनका इंतजाम करना यानी मैनेजमेंट भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का एक अहम काम है। मकसद ये होता है कि हार्मोन्स की सतह को सेहतमंद रेंज में रखा जाए और पेचीदगियों से बचा जाए। और एक और बहुत अहम काम है मरीजों को तालीम देना, उन्हें उनकी हालत के बारे में समझाना ताकि वो खुद अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो आसान लफ्जों में अगर किसी को हार्मोन्स या इन हार्मोन्स को बनाने वाले गुदूद से मुताल्लिक कोई भी मसला दरपेश हो, तो यही वो माहिर हैं जिनसे राब्ता करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। ये जानना भी अहम है कि पाकिस्तान में इस हवाले से दी डायबिटीज सेंटर यानी TDC एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। TDC दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल और क्लिनिक्स का नेटवर्क है, जो खास तौर पर ज़ियाबीतिस और एंडोक्राइन मसाइल के लिए काम कर रहा है। उनके मराकज़ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और साहिवाल में मौजूद हैं। और इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि वो ज़ियाबीतिस और उससे जुड़ी पेचीदगियों जैसे दिल के मसाइल, गुर्दों के, पाँव या आंखों के मसाइल, इन सब के लिए खुसूसी और म्यारी निगहदाश्त फराहम करते हैं। और ये सब एक ही छत तले होता है।
مطلب آپ کو مختلف ماہرین کے لیے الگ الگ جگہ نہیں جانا پڑتا. ان کے پاس برطانیہ اور متحدہ عرب امارات سے تربیت یافتہ اور تجربہ کار ماہرین ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر اسجد حمید کا ذکر کیا جو جامع حل پیش کرتے ہیں. وہ صرف علاج ہی نہیں کرتے بلکہ مریضوں کو بیماری سے بچاؤ اور خود انتظامی یعنی سیلف مینجمنٹ کے طریقوں پر بھی رہنمائی دیتے ہیں. یہ تو بہت اہم بات ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں مربوط نگہداشت کا حصول بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ماہر اینڈوکرائنالوجسٹ ہمارے جسم کے ہارمونل نظام کے اسپیشلسٹ ہیں اور ذیابیطیز جیسی پیچیدہ اور اکثر دائمی بیماریوں کی تشخیص، علاج اور انتظام میں ان کا کردار بہت ہی اہم ہے. اور ٹی ڈی سی جیسے ادارے اس خصوصی نگہداشت کو پاکستان میں زیادہ قابل رسائی بنا رہے ہیں. جی، اور ایک آخری نکتہ جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہارمونز کے نظام کو صرف بیماری کے حوالے سے نہ سوچیں. کیا ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہماری خوراک، ہماری نیند، ہمارا تناؤ، یہ سب ہمارے ہارمونل توازن پر اس سے کہیں زیادہ گہرا اثر ڈالتے ہیں جتنا ہم شاید سمجھتے ہیں. اس بات کو سمجھنا شاید ہمیں اپنی مجموعی صحت کو بہتر طور پر سنبھالنے میں زیادہ مدد دے سکتا ہے. یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، اپنی صحت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا. آج کی اس معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.